हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम आपके लिए बड़ा ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। तो ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे HSSC हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे अदर एग्ज़ाम हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट पोलिनोमियल इक्वेशन हुज डिग्री इज 2। वो पोलिनोमियल इक्वेशन होगी जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ जो a b c है वो अपने कांस्टेंट हैं, वेयर a b c आर कांस्टेंट। ये जो a b और c ये अपने क्या है? कांस्टेंट। और जो x है वो क्या है? वेरिएबल। अगर मान लो इसी इक्वेशन के अंदर अगर मैं a की वैल्यू 0 ले लूँ तब अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी? लीनियर। a की वैल्यू जैसे 0 लेंगे तो bx प्लस में c दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये कैसी इक्वेशन बन गई? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री क्या हो? 1। अब देखो यहाँ हम डिग्री बोल रहे हैं बार बार, तो डिग्री का मतलब क्या है कि कोई भी इक्वेशन है उसके अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही क्या कहलाती है? डिग्री। तो यहाँ भी देखेंगे x की पावर 1 है तो इसकी डिग्री क्या बनेगी? 1। और जिसमें डिग्री 1 होती है वो कैसी इक्वेशन होती है? लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ कंडीशन है कि a जो है वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। और डिग्री का मतलब मैंने क्या बताया कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। ठीक है ना? तो ये अपनी क्या कहलाएगी? डिग्री। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी डिग्री हमेशा 2 होगी और उसके जो रूट निकलेंगे वो भी 2 ही निकलेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब रूट निकालेंगे तो रूट भी कितने निकलेंगे? 2 ही निकलेंगे। जैसे देखें ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c दैट इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो मैं यहाँ बात करूँ कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का, x का और कांस्टेंट टर्म अगर फाइंड आउट करें तो वो क्या निकल के आएंगी? कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a। भाई x स्क्वायर के गुणा में जो होगा वही क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और अब अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है कि x के गुणा में क्या है? b। और अगर हम बात करें कांस्टेंट टर्म की, कि अपनी जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? c। क्लियर है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं मान के चलूं 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ आप लोगों को बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? भाई x स्क्वायर के गुणा में क्या है? 2। क्लियर है? अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है? 5। और अगर मैं बोलता हूँ कि कांस्टेंट टर्म क्या होगी? 6, तो 6 यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो ऐसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो है रूट निकालने की। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे इस चीज़ को अब समझते हैं। तो रूट हम कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ना? तो इसके रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे इस चीज को देखते हैं हम। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c दैट इज इक्वल टू 0। एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसके हिसाब से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसकी हेल्प लेके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, एक तो तरीका ये हो गया अपने पास में। एक जो पुराना तरीका था जैसे x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 15 दैट इज इक्वल टू 0, जो हम 9th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इस इक्वेशन के जब रूट निकालेंगे तो हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प लेंगे। तो फैक्टराइजेशन कैसे करना है कि यहाँ बीच में जो नंबर है ये तो जोड़ उसका -8 आए और लास्ट में जो नंबर है वो प्रोडक्ट के रूप में आए। तो मैं -8 को ऐसे ब्रेक करता हूँ, माइनस का 5x माइनस का 3x
प्लस का 15 दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस 5, माइनस का 3 कॉमन लूंगा तो x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 5 कॉमन लूंगा तो x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकल के आएगा, या तो x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0 या x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3। तो दो रूट अपने निकल के आगे 3 और 5, ठीक है ना। तो ऐसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, या a, b और c की वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, अपने जो x है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है। अब रूट निकालना तो हमने सीख लिया, लेकिन अगर हम बात करें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो रूट कैसे निकल के आएंगे, इसके ऊपर अगर बात करें तो वो चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी टोटली, ये चीज़ अब पढ़ते हैं। तो अब जो हमारे सामने है वो क्या है, नेचर ऑफ द रूट, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट क्या आएगा। मैंने अभी अभी देखा ax² प्लस में bx प्लस में c दैट इज इक्वल टू 0, इसके जो रूट आए थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये हमने इसके रूट निकाले थे। अब इसके रूट निकाले तो इसके जो रूट हैं वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ये जो वैल्यू अनरूट के अंदर है ना इसी पे डिपेंड करेंगे। हमारे पास कोई भी वैल्यू है अगर रूट के अंदर, वो डिपेंड करती है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो चीज़ है हमारी अंडर रूट के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं भाई, इसको डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट को किससे डिनोट करेंगे, d से। तो जो d है वो अपना क्या है भाई, b² माइनस में 4ac। अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट केस इसका है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो जो रूट है वो कैसे आएंगे, रियल एंड अनइक्वल। समझ में आ गया, यानी कि अलग अलग। सेकंड केस, अगर अपना जो d है वो 0 के बराबर आ गया तो रूट कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल। अगर तीसरे केस की बात करें, अगर d लेस देन 0 आ गया तो रूट कैसे आएंगे, इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, d के ऊपर, कि अपनी जो d है उसकी वैल्यू क्या है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट आएंगे रियल एंड अनइक्वल, अलग अलग, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। अगर d 0 के बराबर है तो रूट कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल। अगर d लेस देन 0 है तो कैसे रूट देगा, इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे इसका एग्जाम्पल लेके हम समझें तो उस हिसाब से देखो कैसे निकलेगा। मैं 3 इक्वेशन यहाँ लेके चलता हूँ, अलग अलग तीनों रूट। तो देखो पहली इक्वेशन मैंने मानी x² माइनस में 8x प्लस में 15 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या है 1, x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या है -8 और c की वैल्यू क्या है 15। अगर मैं यहाँ से d फाइंड आउट करता हूँ b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर करूंगा, -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, माइनस में 4 इंटू में 1 इंटू में 15। इट मीन्स यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, 64 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 4। 4 क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 है तो कैसे रूट देगा, रियल एंड अनइक्वल, अलग अलग रूट देगा। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें x² माइनस में 4x प्लस में 4 दैट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन कैसे रूट देगी, तो a की वैल्यू यहाँ क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है -4 और c की वैल्यू क्या है 4। अगर मैं यहाँ b² माइनस 4ac फाइंड आउट करूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, b का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4 इंटू 1 इंटू 4, तो 16 माइनस में 16 दैट इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स ये कैसे रूट देगा, रियल एंड इक्वल। इसके जो रूट निकल के आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल और इक्वल। और लास्ट केस की अगर हम बात करें, तीसरे केस की, मैंने एक इक्वेशन मानी x² प्लस x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो a की वैल्यू 1, b की भी 1 और c की भी 1, क्लियर है ना, तीनों वैल्यू 1 1 है। तो यहाँ से जब मैं d निकालूंगा तो b² माइनस 4ac, इट मीन्स 1 माइनस में 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस में 4 दैट इज इक्वल टू -3, -3 क्या है लेस देन 0, लेस देन 0 है तो कैसे रूट देगा, इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो ऐसे हमने समझा कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर बताएंगे तो वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, d के ऊपर। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल।
अगर d इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल देगा, अगर d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो देखो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। चलो देखते हैं। तो मैंने माना लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा क्या है? रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी दैट इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले मैं यहां क्या निकालता हूं? सम ऑफ द रूट। तो जो सम ऑफ द रूट है वो क्या आएगा? माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को किससे भाग करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। तो क्या रिजल्ट आएगा? माइनस में बी बाई ए। और सम ऑफ द रूट को देखो, यहां मैंने अल्फा और बीटा इसके दो रूट माने, तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस में बीटा। तो अल्फा प्लस जो बीटा है वो क्या आ गया? माइनस का बी बाई ए। अगर सेम कंडीशन में मैं बात करूं अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करता हूं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो अपने पास क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी कि सी बाई ए। क्या आ गया? सी बाई ए। तो यहां से देखो कई बार क्वेश्चन उठता है कि हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड आउट करना है, या अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करना है। यहां से क्वेश्चन कई बार उठता भी है और उठेगा, तो इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने क्या बताई? माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या बताया? सी बाई ए। अब इसकी जो बाकी चीजें हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें यहां फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, तो वो देखते हैं एक बार। और उन सभी का शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग उसको रिमेंबर कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा है। अगर एग्जाम के अंदर आती है तो सेकंडों में हम उसको सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ ए बी और सी की ही हेल्प ले करके। देखो ऐसा मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी दैट इज इक्वल टू 0। पहला केस हमें फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस में बीटा, कि भाई अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या बताया अभी माइनस का बी बाई ए। दूसरा केस अगर मैं डिस्कस करूं अल्फा इंटू बीटा तो क्या आएगा? सी बाई ए। तीसरा केस अगर मैं डिस्कस करूं यहां अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा? अंडर रूट डी बाई ए। चौथा केस अगर मैं यहां डिस्कस करूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस में 2ac अपॉन में ए का स्क्वायर। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है कि अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहीं फाइंड आउट करना है तो ए बी सी की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, सेकंडों में अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पांचवें केस की कि अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब अगर फाइंड आउट करना है तो 3ab माइनस में b की क्यूब अपॉन में a की क्यूब। ऐसे हम ये पांचों चीजें यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। और बहुत बार यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या निकल के आएगी। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं मान के चलूं, देखो एग्जाम्पल की हेल्प लेके अगर मैं इनको सोल्व करना चाहूं तो कैसे सोल्व करेंगे, देखते हैं एक एग्जाम्पल। मैंने माना लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 15 दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करूं, पहला केस अल्फा प्लस बीटा, दूसरा केस अल्फा इंटू बीटा, तीसरा केस हमें फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। 2-3 चीजें हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बाकी चीजें उसी हिसाब से निकल के आ जाएंगी। अब अल्फा प्लस बीटा निकाले तो माइनस का b बाई ए, तो b की वैल्यू क्या है? -8, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू क्या है? 15। तो अल्फा प्लस बीटा क्या था भाई अपना? माइनस का b बाई ए, तो माइनस में -8 अपॉन में 1, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 8। ये तो इसका आंसर आ गया। अल्फा इंटू बीटा की बात करें c बाई ए, c की वैल्यू यहाँ क्या है? 15 अपॉन 1 करेंगे तो क्या आएगा? 15 ही आएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने? b स्क्वायर माइनस में 2ac अपॉन में a का स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64, माइनस में 2 इंटू 1 इंटू में 15 और अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 64 माइनस 30 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 34। तो जो a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था वो अपने पास क्या वैल्यू दे रहा है? 34। क्लियर है ना? तो ऐसे हम इनके शॉर्ट ट्रिक्स को ध्यान रखें, जब भी जैसे एग्जाम में आए तो सिर्फ हमें और कुछ नहीं करना कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर क्विक सॉल्यूशन चाहिए हमें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये रिजल्ट याद रखें और इसमें जैसे ही ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखें और इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करें क्वेश्चंस की। अब जो हमने अभी जो डिस्कस किया पीछे, जैसे हमने नेचर ऑफ द रूट किया था, उसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे हम इस टॉपिक को। जैसे क्वेश्चन की हम बात करें तो एक क्वेश्चन में लेके चलता हूं यहां पर। इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में p दैट इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, कि इसके जो रूट हैं वो कैसे हैं? इक्वल रूट्स, देन वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू क्या होगी? तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं अपने पास में क्या है? 9/8 ए ऑप्शन, और b ऑप्शन क्या है? 6/5, c ऑप्शन क्या है? 4/3 और d ऑप्शन क्या है भाई? 5/4। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट हैं वो कैसे हैं? इक्वल। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम, तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट कब होते हैं? जब उसका d क्या हो? 0। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac और दैट इज इक्वल टू 0। अब गिवन इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में p दैट इज इक्वल टू 0। यहां से देखेंगे a की वैल्यू क्या है भाई? 2, b की वैल्यू क्या है? 3, c की वैल्यू क्या है? p। अब इसमें पुट कर देता हूं मैं, b 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 4 इंटू में 2 इंटू में p दैट इज इक्वल टू 0, 9 माइनस में 8p दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा? 9 दैट इज इक्वल टू 8p, और p किसके बराबर आ जाएगा? 9/8। p की वैल्यू क्या आ गई भी अपनी? 9/8, जो कि अपना क्या है? पहला ही ऑप्शन। ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया? करेक्ट। क्लियर है? तो ऐसे हम जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो और भी क्वेश्चन इसके सोल्व करेंगे। अभी हम अपने टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। हमने अब तक क्या डिस्कस किया? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन देखा, फिर हमने देखा कि उसके रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, और फिर हमने देखा कि उसके नेचर ऑफ द रूट क्या आएगा। नेचर ऑफ रूट आने के बाद हमने रूट निकालने भी सीखे, और रूट निकालने के बाद रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट सीखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने कुछ वैल्यूज़ निकालनी सिखाई, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब जो हम बात कर रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते भी हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। तो फॉर्मेशन करने के लिए मैंने माना कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होगा, अल्फा बीटा उसके रूट दे रखे हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का निशान लगाना है, सम ऑफ द रूट, दोनों रूट का जोड़ इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। अगर हमसे कभी भी बोला जाए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट ये हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। ये अपनी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट क्या होंगे, अल्फा और बीटा। अगर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हम बात करें, लेट 5 and 3 आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस में 5 प्लस में 3 इंटू में एक्स प्लस में 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 15 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो है अपनी क्या निकल के आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट क्या है, 5 और 3। क्लियर है। अब इसको आगे करने से पहले कुछ हम ऐसी बातें पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका शॉर्ट ट्रिक लगभग काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में भी इनकी वैल्यू हमसे पूछी जाए। तो कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस है जिनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बाकी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की काफ़ी एडवांस टाइप हैं जिनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर कभी भी हमसे बोला जाए x प्लस में 1/x दैट इज इक्वल टू, सपोज करो 2 है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की, कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व आउट करेंगे, x प्लस में 1/x दैट इज इक्वल टू 2, हमसे क्या मांगा, x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर। अगर जनरली तौर पे इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करना चाहूँ, देखो यहाँ सिंपल टर्म है, यहाँ स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं इस टर्म का स्क्वायर कर दूँ। तो जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x प्लस में 1/x इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ओके, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, x इंटू में 1/x दैट इज इक्वल टू 4। अब इस x से x कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2। ये जो 2 था ये कहाँ चला गया, उधर। तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या बच गई, 2। समझ में आ गया। तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब अगर मैं इसको जर्नल रिजल्ट बना के प्रूव करूं, तो देखो मान लो x प्लस में 1/x दैट इज इक्वल टू m गिवन है और हमें x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या आएगी। तो क्यों ना मैं इसका स्क्वायर कर दूं, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 1/x दैट इज इक्वल टू m का स्क्वायर। अब x से x क्या हो गया, कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब ये 2 उधर चला जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस में 2। इट मीन्स ये इसकी क्या होगी, शॉर्ट ट्रिक तैयार। कभी भी कोई नंबर बोलेगा यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर करके 6 है मान लो, तो 6 का स्क्वायर करके उसमें से क्या घटा देंगे, 2 घटा देंगे। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल है ये और बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर ये पूछी जाती है। आप लोग नोट कर सकते हैं कि x प्लस में 1/x दैट इज इक्वल टू m है, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो m स्क्वायर माइनस में 2 दैट इज आवर आंसर। सीधा m का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे x प्लस में 1/x दैट इज इक्वल टू 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। तो m की वैल्यू क्या है, 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस 2, व्हाट इज आवर आंसर, 34। क्लियर। सेकंड, अगर और कोई ले लें हम, x प्लस में 1/x दैट इज इक्वल टू 10,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस में 2 क्या आएगा 100 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 98, है ना सिंपल। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो m का स्क्वायर करके उसमें से क्या घटा देंगे 2 माइनस कर देंगे, अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर यही बात हम करें कि क्यूब के बारे में अगर पूछा जाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्यूब का क्वेश्चन अगर यहां डिस्कस किया जाएगा तो देखो कैसे आएगा। मैं जर्नल ही क्वेश्चन लेके चलता हूं पहले। x प्लस में 1/x दैट इज इक्वल टू m, शॉर्ट ट्रिक बना देता हूं इसकी भी, x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब, क्या रिजल्ट आएगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, तो सॉल्यूशन है वो क्या निकल के आएगा भाई, अब की बार क्यूब मांग रहा है तो इसका क्यूब कर देते हैं, x प्लस में 1/x दैट इज इक्वल टू m, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। आपको बस जो रिजल्ट आएगा उस पर ध्यान देना है। x का अब इसका क्यूब करेंगे दोनों तरफ, तो x प्लस में 1/x का क्यूब और दैट इज इक्वल टू m का क्यूब, तो क्यूब खोलेंगे तो अपने पास जो a प्लस में b का क्यूब है उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस में b, ये अपना किसका फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस में b की क्यूब का, क्लियर है। तो मैं यहां से खोलूंगा तो a की क्यूब x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब प्लस में 3 इंटू में a इंटू b, a का रोल कौन प्ले कर रहा है x और b का रोल 1/x, इंटू में दोनों का जोड़, a प्लस b है ना, तो इंटू में दोनों का जोड़, इससे ये क्या हो गया कैंसिल और दैट इज इक्वल टू m की क्यूब, x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब प्लस में ये तो 3 अपने पास में, और ये जो वैल्यू है ये क्या दे रखी है m, 3 इंटू m दैट इज इक्वल टू m की क्यूब। तो यहां से अगर मैं देखूं तो x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब दैट इज इक्वल टू क्या आ गया m की क्यूब माइनस में 3m, ये अपना सॉल्यूशन निकल के आ गया। अगर कभी भी हमसे ये पूछा जाए कि x प्लस में 1/x दैट इज इक्वल टू m है, तो x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब क्या होगा, तो m का क्यूब करके उसमें 3 से गुणा कर दो m को और घटा दो, ये अपना क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर बोला x प्लस में 1/x दैट इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 3 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में m की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का क्यूब कितना आएगा 27 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, तो दैट इज आवर आंसर। इट इज ऑल्सो सिंपल, ये भी सिंपल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाता है तो उसको हम इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए हमसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।